ओम नमः शिवाय। साधकों, मैं दीपेश्वरानंद जी महाराज आज आपके समक्ष दीक्षा प्रोसेस, दीक्षा का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, उसकी पूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। साधकों के बार बार मैसेज आ रहे थे किसी दीक्षा का क्या प्रोसेस है। हालांकि दीक्षा के गुरु दीक्षा के मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, शक्तिपात साधना केंद्र चैनल पर आप जाके और देख सकते हैं। दीक्षा का प्रोसेस केवल इतना सा होता है कि जिसे आप गुरु बनाते हैं उसमें आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रोसेस ये है। आजकल गुरु गली गली घूम रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो प्रोसेस ये है, अगर आप दीक्षा लेना चाह रहे हैं तो गुरु का महत्व तो आपको मालूम होना चाहिए। चाहे हम ऑनलाइन दीक्षा ले रहे हैं या ऑफलाइन दीक्षा ले रहे हैं, गुरु का आपको महत्व मालूम होना चाहिए कि क्या महत्व है, और पूरा विश्वास। दीक्षा के बाद हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। प्रोसेस क्या होता है? पहला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। दूसरा, माँ बाप की आज्ञा होनी चाहिए। जो बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा लेके गुरु दीक्षा लेता है वो आगे हर साधना में सफल होता है। पहला गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है। अगर माँ बाप मना कर रहे हैं तो बिल्कुल ही दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये आप लोगों की, माँ बाप नहीं है तो अपने घर से आप जब निकलते हैं तो उनका ध्यान करके ही निकले कि आप लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। दीक्षा किसी लालच से नहीं लेनी चाहिए कि हाँ दीक्षा मैं ले रहा हूँ तो मुझे लालच है कि हाँ जी मुझे ये सिद्ध हो जाएगा वो सिद्ध नहीं। निस्वार्थ भाव से आप लोग दीक्षा लेते हैं लालच से, इसी वजह से आपको कोई भी उसका फल नहीं मिलता है। आप पहले ही सोच लेते हैं दीक्षा लेके हम ये साधना करेंगे ये सफल हो जाएगी, ये साधना करेंगे ये सफल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या होता है, आप जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। कहा गया है अगर हमें किसी चीज में स्वार्थ आ जाता है तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दीक्षा में जो आपको विधान बताया जाता है उस विधान को आपने पूर्ण करना होता है। कैसे करना है ये आपको बताया जाता है। जो गुरु मंत्र दिया जाता है उसे आपने किसी को भी बताना नहीं होता है। घर में बाहर किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो गुरु ने दिया है। गुरु ने जो नियम पालन दिए उन नियम पालनों का पालन करना चाहिए। गुरु दीक्षा के अंदर कोई भी ऐसे हार्ड नियम नहीं होते हैं जो आप नहीं कर सकते हो। इसमें ब्रह्मचार्य का नियम नहीं होता है, कहीं जाने आने का ये भी नियम नहीं होता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, आराम से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल नियम ये होता है किसी के साथ बुरा ना करें, ऐसा ना करें किसी के दुख पहुंचे। क्यों? अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं उसे दुख पहुंचता है तो उससे आपको ही परेशानी होगी, और आपको परेशानी होगी तो आपके जो गुरु हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे साधकों को कष्ट हो। मैंने जिन भक्तों को गुरुमंत्र दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। मैं काफी समय से भक्ति लाइन में हूँ। जैसे ही मेरे गुरु किया मेरे ईश्वर की प्रेरणा होती है, जो प्रेरणा होती है वैसे ही मैं लग जाता हूँ करने के लिए। अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलता हूँ, भगवान शिव की कृपा से आगे बढ़ता हूँ। लेकिन इसी वजह से मेरा यही कारण है कि मैं
भीड़ बढ़ाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे 1000 शिष्य लाख शिष्य हो। मैं चाहता हूँ लाख नहीं मेरे 1000 शिष्य हो, 1000 नहीं मेरे 100 शिष्य हो, और 100 नहीं मेरे एक शिष्य हो लेकिन अच्छा हो, जो कभी किसी को दुख न पहुंचाए। कोई आपका शत्रु भी है तो आप उसे भी मित्र बनाना चाहें, ना कि उसे मारना चाहें। सबके लिए अगर आप भला करेंगे तो आपका अपने आप भला होगा। ये कुछ गुरु दीक्षा के नियम जो मैंने आपको बताए कि गुरु दीक्षा का सबसे बड़ा नियम है कि आप दूसरों का भला करें, आपका अपने आप भला होगा। दूसरा, बिना स्वार्थ के गुरु दीक्षा लें। जैसे गुरु आपको मार्ग दिखाएं वैसे ही आप मार्ग पे चलते हैं, आपका कल्याण होगा। अगर आप अपनी गुरु दीक्षा के बाद अपने नियम गुरु को समझाएंगे तो उस गुरु दीक्षा का आपको कोई भी फायदा नहीं। मेरे यहाँ के नियम समझ के ही आप गुरु दीक्षा लें, क्योंकि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, ना मैं कोई लूटने वाला हूँ, ना मुझे आपसे कोई लालच है। तो आप खूब ध्यान से सोच समझ के ही दीक्षा लें, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए।